Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आवाज आ रही है? क्लियर सुनाई दे रहा Yes, है? sir. हूँ मैं? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो as I promised you last time that today in the next class, whenever our next class will take place, I will show you your marks. So would you like to know your marks? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, out of 59, 69, 36, 35 children are present only. अब बाकी बच्चों को पता नहीं चलेगा, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे हैं. अभी मैं मार्क्स बताता हूं आपको, जो भी अवेलेबल हैं वो मार्क्स बता रहा हूं मैं. मैं आपको दोनों नंबर बता रहा हूं, पहले एमसीक्यू, फिर डेस्क्रिप्टिव और टोटल, तीनों बताऊंगा. आप अपना टोटल भी चेक कर लें, डेस्क्रिप्टिव भी चेक कर लें और एमसीक्यू भी. और ध्यान से सुनना है सबको. आदर्श काबरा 10, 15, 25. आदिशा 13, 18, 31. अक्षत 12, 15, 27. अक्षय राय 9, 7.5, 16.5. अक्षिता आर कृष्णन 12, 6, 18. देवांग जैन 8, 19, 27. गिरधर शर्मा 8, 31, 13, 21. सर, यस. सर अक्षता का एक और बार रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया. 12, 6, 18. देवांग जैन 8, 19, 27. गिरधर 8, 31, 21. खुशी मीणा 4, 9, 13. कृष्णा सिवरे ने एमसीक्यू दिया था, उसमें आए हैं 8. ना डेस्क्रिप्टिव दिया ना टोटल. टोटल तो 8 ही रहेगा, डेस्क्रिप्टिव नहीं दिया. मानव मीना ने दोनों में से एक भी एग्जाम नहीं दिया. मोनिका 11, 10, 21. मुदित जैन 9, 4, 13. यस. सर अखिल तो थोड़ा एक्चुअली गड़बड़ हो रहा है आज मेरा. सर आई एम अखिल अग्रवाल. माइक खोलो, कैमरा खोलो अपना. हाँ हाँ, क्या बोल रहा बेटा? सर मार्क्स बता दीजिए. अभी हम सेक्शन बी के बता रहे हैं, इसके बाद ए के बताएंगे. ठीक है, ध्यान से सुनना है. बी. ओके सर. ओके. मोनिका 11, 10, 21. मुदित 9, 4, 13. नैतिक शिवरे 6, 16, 22. नंदिनी 11, 4.5, 15.5. निकुंज त्यागी 12, 21.5, 31.5. पार्थ 12, 15, 27. पूजा 10, 16, 26. पूर्ति, पिंकी ओझा ने एक भी एग्जाम नहीं दिया है. पूर्ति ओझा 4, 3, 7. प्रणब मीना ने रिटन दिया है, डेस्क्रिप्ट वो एमसीक्यू नहीं है इसका. प्रणब मीना का 8 मार्क्स है डेस्क्रिप्टिव में. प्रांजल रावत 14, 25, 39. प्रिंस मीना 7, 20, 27. राधिका पारिक 11, 10.5, 21.5. रेहान खान 8, 17.5, 25.5. ऋषिका नो एग्जाम. रोहित साहू 5, 15.5, 20.5. रुद्राक्ष भार्गव 9, 13.5, 22.5. सार्थक 10, 16,
26. शिवानी महतो न्यू एग्जाम. श्रेयांश मिश्रा 10, 22, 32. तनिषा वस्त्री 12, 16, 28. उदित 13, 20, 33. विवेक 5, 17, 22. अभी आपकी पूरे साल क्लासें ऐसे ही चल सकती हैं, फाइनल एग्जाम भी ऐसे ही हो सकते हैं, ध्यान रखना. इसके जो ओके सर. एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सिंसियर नहीं है, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं. सीबीएसई की तरफ से आया है कि आपको एग्जाम ऐसे ही होंगे फाइनल के, ऐसे चांसेस हैं अभी. अभी मैं 8th A के बता रहा हूँ. 8th A के बच्चे अपना सुन लें ध्यान से. अखिल अग्रवाल 12, 23, 35. अनिकेत 15, 23, 38. अच्छा किया अनिकेत ने. अंकुश 12, 24, 36. अनमोल 7, 7, 14. अरमान सिबारे 7, 10.5, 17.5. आर्यन कलावत 9, 17, 26. ब्रजेश लोधा 6, 14.5, 20.5. चाहिद श्रीमाल 13, 19, 32. गगन मीना 12, 19, 31. गीतिका साहू 8, 18.5, 26.5. करण कुमार 4, 1, 5. करुणा सिंह तोमर एमसीक्यू नहीं दिया, थ्योरी में 1, डिस्क्रिप्टिव में 1 नंबर और टोटल 01. कृतिका चौहान 6, 11, 17. साहिल खान 6, 7, 16.5, 23.5. मनु लोधा 8, 21, 29. मयंक साहू 11, 11, 22. मुस्कान धाकड़ 4, 17, 21. नीनांसा शर्मा 11, 23.5, 34.5. नियति प्रजापति 11, 22, 33. पलक 7, 14, 21. पायल सिंह तंवर 6, 2, 8. प्रखर मोदी 12, 22, 34. प्रणब प्रधान 13, 18, 31. प्रिंस मीना 10, 12, 22.5. प्रियंका मालवीय 11, टोटल 11 है, एमसीक्यू नहीं दिया है. राज वाल्मीकि 5, 1, 6. ऋषिका 12, 17, 29. समृद्धि 13, 22, 35. संजय धाकड़ 10, 19, 29. सर्वज्ञ भार्गव 11, 13, 24. सत्यम सर्वानी 7, 16, 20. शीतल मालवीय 3. वेद शिवरे 11, 18, 29. वेदांति गुर्जर 7, 15.5, 22.5. That's all. अब आप कैमरे खोल सकते हैं अपने. सबके मार्क्स पता लग गए. ओके, तो लास्ट क्लास में सर मेरे कौन कौन से गलत हो गए थे? यस, क्या बोल रहा बेटा? तो मेरे सर कौन कौन से गलत हो गए थे सर? अब ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता है ना. तो हम लास्ट टाइम पे जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे वो टॉपिक था क्यूब एंड क्यूब रूट. क्यूब एंड क्यूब रूट.
तो आज हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आगे उसमें, और कुछ ऑब्जर्वेशन भी बताएंगे, ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट को। तो मैं प्रेजेंटेशन मोड में अपना मोबाइल लेके जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे बोर्ड दिखाई देगा। मैं दोनों नो हेलो ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो इसमें हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूब रूट, ये समझा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट। क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट ये क्या होता है। तो दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं, इसकी ये अपोजिट प्रोसेस है, बिल्कुल अपोजिट। कैसे मैं बताता हूँ आपको, उस दिन भी मैंने समझाई थी, एक बार हम फिर समझ लेंगे कि ये दोनों अपोजिट कैसे हो रही हैं। क्यूब का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है ए, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा ए क्यूब। और अगर मान लो मेरे को ए क्यूब दे रखा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसका क्यूब है, तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा और ट्रिपलेट बना दूंगा। ये मैंने बताया था, ट्रिपलेट बना के ये ट्रिपलेट बन गई, इसके बाहर कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये है। क्यूब किसका है ये पता लगाना, क्यूब रूट हो गया। और क्यूब करना उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बराबर है। इस तरह से ये अपोजिट प्रोसेसेस है। मैंने ये भी बोला था कि आप लोग याद करके आए 1 से लेके 10 तक के क्यूब। कितने बच्चों ने याद किए हैं? सर मैंने टाइप आई, सर मैंने किया। सर मैंने भी किया है सर मैंने भी। वेरी गुड। टाइप आई इफ यू हैव learned, टाइप आई, वेरी गुड। आदिशा, मनु, पूजा, निकेत, प्रांजल, वेल, मोनिका, प्रकार, वेरी गुड। सर्वज्ञ, आदर्श, नियति, तनिषा, अखिल, अंकुश, यहाँ, वेरी गुड। जिन बच्चों ने किए यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने अभी याद कर लिए ना, तो आप ये देखेंगे कि आप आगे तक आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। बहुत बेनिफिट मिलेगा, मिलने वाला है आपको जिसने याद कर लिया है। जिसने नहीं याद किया उसको फिर एक मौका दे रहे हैं, वो याद कर लें इनको। हो सकता है अगला वाला टेस्ट आपका ओरल ही हो एक आध, ये ध्यान रख लेना। ओरल में भी हेल्प कर जाएंगी ये चीजें। ओरल टेस्ट होता है ना मैथ का, ओरल भी ले सकते हैं हम। अब जैसे कि अब कुछ ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं। देखो, वन का क्यूब आपने पता है, 1 × 1 × 1 ये 1 आता है। 2 का क्यूब कितना है बताओ कोई एक? 8।
8 Sir, 8. 3 का क्यूब 27. 27. ओके, 4 का क्यूब 64 64. 64 5 का 27. 125. 125. 125. 125. 216 216. सेवन का क्यूब 343 329. 343 8 का क्यूब 512. 512. 343. 524. 512. 512. Sir, 512. यस 512. 9 का क्यूब 729. 729. 1000. 1000 इसका आ जाएगा 1000. 1000. तो इसका मतलब ये हुआ. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 तक के बीच में परफेक्ट क्यूब नंबर कितने होंगे? वन से लेके 100 के बीच में परफेक्ट क्यूब नंबर कितने होंगे, कोई बता सकता है? 4 Sir, 4. Sir, 4. Sir, 4. आएगा 4 4. 4 ही नंबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. 1 से 100 के बीच में ये 4 नंबर होंगे. ठीक है. अच्छा, कोई और ऑब्जर्वेशन किसी ने नोटिस किया हो? सर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम नेक्स्ट मतलब परफेक्ट क्यूब होते हैं. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम लाइक 1 के बाद 3 and 5 आता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो 3 + 5 8 होगा, एंड 7 9 and 11 का 27. हाँ, ओके, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन. और कोई इसके अलावा? sir यस. cubes of all odd numbers are odd, cubes of all even numbers are even. यस, क्यूब्स ऑफ, देखो, अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करेंगे, जैसे 1 ऑड नंबर है, इसका क्यूब किया तो 1 आ गया. 1. 2 का क्यूब किया तो कितना आया? 8. 8. 8. नंबर, अगर ये इवन है तो ये भी इवन आएगा. ऐसे ही मान लो 3 जो हमारा है ऑड नंबर है, इसका क्यूब कितना आ जाएगा? 27. 27 इज ऑल्सो ऑड. ठीक है ना. तो अगर ऑड नंबर है तो ऑड आएगा, इवन नंबर है तो इवन आ जाएगा. तो दोनों टाइप के आते हैं इसमें, जैसा नंबर ले रहे हो वैसे ही आएगा. इवन होगा तो इवन क्यूब होगा उसका, ऑड होगा तो ऑड. अच्छा, अब जो इसकी लास्ट डिजिट है, इसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है किसी का? sir यस. sir digit 1 4 5 6 और 9 के जो क्यूब्स हैं उनका लास्ट डिजिट सेम है. वेरी गुड. कौन कौन से का? 1 1 4 5 हाँ? 6 sir 1 4 5 6 और 9 इनका लास्ट डिजिट सेम है. sir Yes, sir. अब देख लेते हैं. देखो, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा?
4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, 64, इसका भी लास्ट में 4 आ गया, वेरी गुड। 5 का करके देख लेते हैं, 5 का करेंगे तो 120 125, और लास्ट डेट भी 5 आ गया। और 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 216, 9 का क्यूब करेंगे तो 729। ये भी 9 आ गया, ये भी 9 है, ये सेम आ रहा है। तो ऐसे इसको ऐसे याद करो, 4 5 6, ये तो सीधे सीक्वेंस में ही हो गया, और 1 और 9, यानी इनके क्यूब इनके लास्ट में यही आ रहा हुआ है ना। अच्छा, इसके बाकी के नंबरों के बारे में क्या बोला जा सकता है? सर 2 के क्यूब के एंड में मैंने 2 सर का क्यूब किया तो 8 सर आएगा। 2 का 8 और सर 8 का 2 और 7 का 3 और 3 3 का का क्यूब 7। करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 7, है ना। 4 5 6 ये आ गया। अब आएगा 7, 7 का क्यूब कितना आएगा? इसका लास्ट डिजिट आएगा 3। और यस सर। Yes, sir. तो देखो, बहुत यहाँ पे दिख गया कनेक्शन। 2 का 8, 8 का 2 आ रहा है कि नहीं? यानी Yes, sir. 8 8 का क्यूब करेंगे यस तो सर। 2 आएगा, तो 2 और 8 सिमिलर हो गए, और 3 और 7 हो गए। तो 2 और 8 और 3 और 7 और 0 का 0 ही आता है। जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा तो लास्ट में तो 0 आना ही है ना। तो 0 के बारे में बात नहीं कर रहे। 2 का 8, 8 का 7। अब मान लो हमसे पूछा जाता है, इस रूल के व्याप पर हम बता सकते हैं। ये पूछ रहा है 3 3 3 1, है ना। तो इसकी वंस डिजिट क्या होगी? किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब रहा होगा? तो 1 का 1 ही आता है, आपको पता है। तो जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में बना रहा होगा। ये हमसे यस पूछा। सर। अब पूछा है दूसरा 8 8 8 8, इसी किसके क्यूब रहा होगा? यानी 8 का 2 होता है, सर तो 2। 2 आ जाएगा। Sir, 2 का cube. वेरी गुड, है ना। 149, तो 149 में सर 9, 9, 9 का 9। 9 ही आता है। 9 का cube. 9 का 9 ही रहता ना। Yes, sir. अब देखो 1005, 5 के में भी 5 ही रहेगा। यस सर। 24, 4 के में भी 4 ही रहेगा। 77 में 7 आ रहा है, तो 7 का क्या हो जाता है? 3, 3। 3 7 का का 3, 3. 3 का 7 हो जाएगा। ऐसे ही दे रखा है 5022, तो 2 के केस में क्या आता है? 2 के केस में 8 हो जाता है। 8 का यस 2 सर। ऐसे ही 3 है, तो ये 3 में क्या हो जाएगा? 3 का 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो नया नियम बनाया है इसमें देखो क्या हो रहा है। 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2, और बाकी के वही रहते हैं। 1 का 1 रहने वाला है, 2 3 4 का 4 रहने वाला है, 5 का 5 रहने वाला है, और 6 का 6 रहने वाला है, 9 का 9 रहने वाला है। ये आ गए आपके सारे डिजिट। बस आपको कौन से याद रखने हैं? 3 का 7, 2 का 8, ये याद रखना है। 3 और 7 इंटरचेंज हो जाते हैं, 2 और 8 इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी वही रहते हैं। ये तो वही रहेंगे, ये याद रख लो आप। बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं कि 2:7 और 2:8 और 3 का 7। ठीक है। अब कुछ पैटर्न्स वगैरह भी दे रखे हैं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक चीज और देखना है हमको, परफेक्ट क्यूब कैसे पता करेंगे? कोई नंबर परफेक्ट क्यूब हुआ कि नहीं, कैसे पता कर सकते हैं? Prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बता सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है? पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लेते हैं हम।
इसमें 216 ये परफेक्ट क्यूब है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये होगा, यस सर। Yes, sir. ये 6 का होगा। अच्छा 128 नो सर। No, sir. क्यों नहीं No, होगा sir. ये? Yes, No, sir. sir. होगा. सर नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता, यही तो पता करना है हमको। सर जब प्राइम सर, क्योंकि सर इसमें तो फिर इसमें 7/2 आ रहा है। इसमें अब 2 देखो, इसको ऐसे नहीं बता सकते, फैक्टर करके ही बता सकते हैं। तो 128 के हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये काटते जाओ ऐसे। ठीक है, ये हम करते जाएंगे। वो तो छोटा पड़ गया बोर्ड, उधर दोबारा ले लेता हूँ मैं। 128 टू 2 से 64, फिर 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इस 2 से 1। कितने 2 आ गए देखो। 128 कैन बी रिटन एज 2 2 2 7। अब मैंने बोला था ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बना लो 3 3 की एक। यस सर। ये बच गया, इसके लिए किसी ट्रिपलेट में नहीं है। तो भाई जो बच गया ना यही खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं होने देगा इसको क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं बनने देगा, है ना। सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया सबको? यस सर ओके, अब देखो नेक्स्ट है 1000। ठीक है ना, तो 3 जीरो आ रही है ना, तो ये बन जाएगा, ये 10 का क्यूब होगा। फिर है 100। इवन जीरो में तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये नहीं होगा। फिर है 46656। इसको भी फैक्टर करके ही देखना पड़ेगा। इसको जरा फैक्टर करके निकालो और चेक करो कि 46656 है कि नहीं। So 36 square cube. फैक्टर करो। फैक्टर किए कि ऐसे आंसर देख के बता दिया? No, sir, किया है. बाकी बच्चे करें, इसको जरा चेक करें, फैक्टर मुझे बताएं कितने आ रहे हैं, मैं वो इस पे लिखूंगा बोर्ड पर फिर। सर इसके फैक्टर 2 into 2 into 2 into सर 6/2 है और सर 6/3 है. एक मिनट अभी देखते हैं। हाँ, कितने आ रहे हैं? 6/2। यस सर. और 6/8 सर, 6/3। यस सर. 6/3। अच्छा, अब देखो इसकी बनाते हैं ट्रिपलेट। 1 2 3, ये बन गया। यस सर है. ये
इसकी आ गई 2, इसमें से 2 निकला, इसमें से 3 निकला, इसमें से 3 निकला, ये आ जाएगा 3 3 9 4 36 आंसर। ठीक है, तो यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। केवल एक नहीं था इसमें 127, बाकी 128, बाकी के सभी थे। अच्छा देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें बहुत आसान है, ये कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए वो। तो भाई जिस नंबर की कमी हो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे, मान लो 243 है, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। 3 से कटेगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटा 7, फिर 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, कितने आ गए 3 1 2 3 4 5। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 243 2। अच्छा, इसका सिंबल और बता देता हूँ। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, यहाँ 3 लिखते हैं इसके, 243 इज इक्वल टू, ये ऐसे 3 लिख देते हैं इसके अंदर, इससे पता लगता है ये क्यूब रूट है। ठीक है, अब इसमें ट्रिपलेट देखो बनाते हैं, तो एक ट्रिपलेट तो हमारी ये बन जाती है, और ये जो बच रहा है 3 इंटू 3, एक 3 और होता तो ट्रिपलेट बन जाती, लेकिन यहाँ पर एक 3 की कमी है। दिखाई दे रहा है सबको, कमी नजर आ रही है? यस सर, 3 है। सर यस सर। तो पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सर 3। ऑब्वियसली अगर हम Three. कि हमारे पास Sir, एक 3 और होता तो हम इसको आसानी से बना लेते। तो यह हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक 3 मतलब ट्रिपलेट बन जाएगी हमारी। 3 इंटू 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। ये हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको Yes, समझ में sir. यस आया? सर। यस Yes, सर। sir. एक Yes, ऐसा ही sir. क्वेश्चन है, आप जरा करके बताएं। 256 इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, जरा सॉल्व करके बताओ मुझे। Sir, 2. Sir, 2. Sir, 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आंसर देखो। सर 4। 4। तो इसको हम इंटू 2 करेंगे, आपके हिसाब से तो सर कितना 8 आएगा? बार 2 आएगा। sir, 5 1 2. 5 सर one. 8 बार 2 आ रहा है। 5.2 किसका ये क्यूब है? सर 8। सर 8। 8 का। Sir, 8 का. Sir, तो 8. आपका आंसर आना चाहिए वहां पर 8। ठीक है ना? 5.2 बन जाएगा हमारा 8। अच्छा, ऐसे अगर आपसे मान लो मैं पूछूं कि किससे डिवाइड करें तब क्या आंसर होगा? अगर हमसे पूछा जाए कि इसी नंबर को किससे डिवाइड कर दें, 256 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसमें जो लास्ट में कमी बच रही थी, कितना इसमें कम कितना पड़ रहा था? 2. सर 2। 2. 2। सर 8 2। Sir, यानी एक 2 की कमी थी, यानी 2 2 वहां पहले ही थे।
लेकिन मैं 2 2 तब भी तो बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। डिवाइड में जो बच रहा है, पेयरिंग में नहीं आ रहा, उनको ही हटा दो, वही आंसर आपका। तो आपका एक क्वेश्चन करके देखो, 128 इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, मुझे आंसर बताओ। 128 सर 8 2 हटाना पड़ेगा सर। 64 सर 8 इसमें 2 देखो हटेगा कितने 2 आ रहे हैं इसमें। सर। 7 7 सर 7 बार 7 7 7 आ रहे हैं सर। सर बस 8 2 हटाना पड़ेगा। अब देखो ये ट्रिपलेट बन गई, ये ट्रिपलेट बन गई, ये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इसको 28 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 2 बाई 2। तो देखो क्या बन जाएगा, 128 को डिवाइड करेंगे बाई 2 से, 2 6 64 64, और 64 किसका क्यूब है, 4 का। 4 ये 4 का। 2 आ गया। 4 का। समझ में आ गया आप सबको। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ऐसे ये क्वेश्चन है 135, जरा इसको निकालो, इससे डिवाइड करेंगे 135 में। सर 5। 5, So 5 वेरी गुड, 5। सर 5 आ रहा है। आपका आंसर आ गया। क्या फैक्टर आए थे 135 के, बताओ। सर 3 बार 3 और 1 5। एक बार 5 सर 3 3 बार इंटू 3 इंटू और 3 1 बार इंटू 5। 5। अब देखो जब हम इसका क्यूब निकालेंगे, हमको पता है इसको ट्रिपलेट में बनना है, यही एक बच रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, यानी 135 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 27। 27 27 27 का क्यूब कितना होता है, 3 3। 3। आंसर हो गया। समझ में आ गई सबको। यस सर। एक्सरसाइज 7.1 आपका होमवर्क है, इसके सारे क्वेश्चन आपको घर पे दोबारा से करने हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे इनको दोबारा से कर लें, मैं होमवर्क चेक भी करूंगा, आप मैं कभी भी मंगा सकता हूँ आपकी पीडीएफ कॉपी, किसी भी बच्चे की। मैं कुछ बच्चों की पीडीएफ 7.1 चेक करूंगा, और जिसकी ओके सर। करके भेजना पड़ेगा मुझे, ओके सर। है ना। अब नेक्स्ट, तो मैं पहले से मैसेज डाल दूंगा किसको पीडीएफ भेजनी है। So with this word, now we shall end up this class. प्रांजल, you please शांति पाठ कराओ। Join your hand and close your eyes and get ready for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Saram sir. साई राम, सायरन सर। साई राम, साईराम सर। साई राम। सायरम सर, थैंक यू सर। साई राम।